दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बहुत अच्छा विषय और आज हम उस पर बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कंपोजिशन जानेंगे ताकि वो समस्या धीरे से निकल जाए, क्योंकि उम्र के पड़ाव के साथ उस समस्या का आना ज़रूरी है। खास करके महिलाओं से जुड़ी हुई ये समस्या है और वो समस्या है मेनोपॉजल सिंड्रोम, यानी कि माहवारी का धीरे धीरे करके बंद होना। लेकिन बंद होने के वक्त कुछ समस्याएं महिला फेस करती हैं। उस वक्त जो जो क्लाइमेटिक फेज होता है उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। मैं उन समस्याओं के बारे में भी जिक्र करूंगा और कुछ होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि उन समस्याओं को के साथ आसानी से निपटा जा सके और जो मेनोपॉज की प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो जाए, ताकि स्वभाव में कोई दिक्कत ना आए, कोई चिड़चिड़ापन ना आए, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं वो ना आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा मेनोपॉजल सिंड्रोम का मतलब कि बहुत सारे लक्षण जब एक साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं तब हम किसी समस्या को सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इसमें लक्षण आता है वो आता है चिड़चिड़ापन, स्वभाव में अचानक से बदलाव आ जाना, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी नाराज़गी। दूसरा जो इसमें लक्षण आता है दोस्तों, अचानक से शरीर पर पसीना आना, फिर अचानक से ठंड लगना, अचानक से बेचैनी होना, फिर नींद का कम हो जाना धीरे धीरे करके। इसके बाद जो दोस्तों चिंता का बढ़ जाना, अचानक से किसी भी बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना। माहवारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका कम हो जाना या बढ़ जाना, या हो सकता है कि एक एक दो दो महीने तक बंद हो जाना। इसके साथ में अगर वो रिलेशनशिप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो फीमेल को दर्द होना रिलेशन बनाते वक्त। इसमें जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी कम हो जाती है कुछ फीमेल की, और गुस्सा बहुत आता है, पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, इरिटेट पेशेंट रहती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर हम इन लक्षणों को पहचानें और इनके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कंपोजिशन दें तो ये लक्षण नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता बहुत कम रहती है। ये हमारी ज़िंदगी में परेशानी नहीं डालते और धीरे धीरे करके मेनोपॉज हो जाता है। दोस्तों अगर किसी महिला की उम्र 41, 42 या 43 साल है, क्योंकि जो मेनोपॉज का जो समय है वो 42-43 से लेके 46-47 के बीच में कभी भी ये डिफ़र करता है पेशेंट टू पेशेंट, और ये महिलाओं के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके सेहत के ऊपर और उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि किसी महिला को 43 साल में, किसी को 44 साल में और किसी को 45 साल में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि माहवारी बंद हो जाती है। तो उपरोक्त जो मैंने आपको समस्याएं बताई उसके लिए मैं एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। और एक लक्षण रह गया बालों का झड़ना या बाल पतले हो जाना, ये भी इसी के साथ है एक लक्षण। तो दोस्तों मैं आपको 6 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, उनको आपने 30 पोटेंसी की लेना है। 6 की 6 मेडिसिन को एक जगह मिक्स करके आप 5-5 बूंद सुबह शाम कम से कम 6 महीना ले सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक महीना आपने ले ली, फिर अगले महीने बंद कर दीजिए, फिर उससे अगले महीने ले ली, तो ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं आप। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है दोस्तों मैककार्ब, पोटेंसी है 30। दूसरी दवाई है दोस्तों लेकेसिस, पोटेंसी है 30। तीसरी दवाई है दोस्तों पल्सटीला, पोटेंसी है 30। चौथी दवाई है दोस्तों ओफ्राइनम, पोटेंसी है 30। पांचवी दवाई है दोस्तों कोकुलस इंडिकस, पोटेंसी है 30। और छठी दवाई है दोस्तों एकोनाइट, पोटेंसी है 30। और सातवीं दवाई है दोस्तों सीपिया, पोटेंसी है 30। ये सारी की सारी 6-7 होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाकर इकट्ठे आप 5-5 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीने लगातार ले सकते हैं, या एक महीने बीच में छोड़ के तब ले सकते हैं। तो ये दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया आप इस्तेमाल करिए। मैं अपने पेशेंटों को रूटीन में इस्तेमाल कराता हूँ, जो इस तरीके के पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इन दवाइयों का मिलता है। तो आप भी इन होम्योपैथिक दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। तो भविष्य में आने वाली वीडियो के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।